का नाम कृष्ण रखा गया। 3.5 वर्ष के हो गए ठाकुर जी, और 3.5 वर्ष के रहते ही महाराज ऐसे ठाकुर जी हो गए हैं, अब तो आदमी को आदमी नहीं समझते, किसी पे भी कूद जाते हैं, कहीं भी कूदने लगते हैं, कुछ भी करने लगते हैं, गौशाला में पहुंच जाते हैं। यहाँ पे द्वारिका में आप देखोगे ना, गायों के इतने बड़े बड़े सींग, ऐसे विशाल सींग होते हैं, ठाकुर जी लटक जाते हैं सींगों पे, और गैया से कहे चल गैया झूला बच्चा मेरी घुमाया मुझे, और आपके सींग पे लटक के पूरे गोकुल में घूम रहे हैं ठाकुर, झूला है ठाकुर जी को, कौन गैया। इतने उद्यमी बालक दुनिया में देखे नहीं होंगे जितने उद्यमी ये द्वारिकाधीश है, बहुत उद्यमी है। और रोज गैया को झूला बना ले, एक तरफ दाऊ दादा लटक जाए सींग पे, एक तरफ ठाकुर जी लटक जाए, छोटे छोटे से, जैसी गैया खड़ी हो दोनों लटक जाए, और गैया जैसी दौड़े तो ये झूले वहां पे उड़े आकाश में। एक दिन गैया बोली रोज झूला बना दे। अच्छा, ठाकुर जी की सेवा में जड़ चेतन जीव सबको सुख मिलता है, भली गाय बोल नहीं सकती पर सेवा तो कर रही है ना। बोली इनके संग सब आनंद लेते हैं, आज मैं भी आनंद लूंगी। और ठाकुर जी जैसे ही आए, दाऊ दादा वो वाली गैया बढ़िया, वहीं पर चलो, बाकी सींग बड़े और लंबी भी है। जैसे ठाकुर जी ने पकड़े गैया खड़ी भाई, आज गैया ने सोची, बोले आज इनके संग आनंद करूंगी, और गैया दौड़ करके सीधे वहां गई जहां 9 लाख गायों का गोबर का ढेर रखा था, और वहां जाकर के गैया खड़ी है गई। ठाकुर जी बोले दाऊ दादा जी खड़ी काई को है गई है? बोले पतो ना भैया, ऐसे के गोबर करेगी, गोबर तो ना कियो। गैया ने अपने सींग हिलाने शुरू की और ऐसे ऐसे करे, अब ऐसे ऐसे जैसे कि सोई ठाकुर जी की पकड़ छूटने लगी। दाऊ दादा अरे मेरे हाथ से सींग छूट रहा है, अरे जी देखियो गैया कहा कर रही है, अरे मैं छूट जाऊंगा, गिर जाऊंगा। दाऊ दादा बोले लाला गिरेगा वो बात अलग है, नीचे देख गोबर है पूरा, और इतना गोबर है गरे गरे तक धस जाएगा। ठाकुर जी कह रहे ए गैया देखते तेरे पाम पूजू, तूने पल्लंगू चल दे, देख यहाँ गिर जाऊंगा मैं, पूरा गोबर में जाऊंगा। मैया मुझको बहुत डांटेगी, बड़ी मुश्किल से मेरा श्रृंगार किया है। गैया मानने वाली नहीं, आज जोर जोर से सींग हिलाए, इतने में ठाकुर जी को हाथ छूटो और गले गले गोबर में ठाकुर जी धस गए गोवर्धन बन गए, गैया भाज गई। अब ठाकुर जी चिल्ला मैया देखियो बचाइयो मोए। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, कहां है लाला? ठाकुर जी भीतर थी, कह रहे मैं यहां हूं। बोले कहां है? बोले यहाँ पे। बोले यहाँ पे कहां पे? बोले गोबर में। यशोदा मैया ने आकर के देखी, अरे राम 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 लाला, कितनों नभाव धुभाव जब गोबर में आके खेले, पूर्व जन्म को सूकर दिखे। ठाकुर जी बोले अम्बे मैया सूकर ही हूं मैं, पूर्व जन्म में ये बड़ा भगवान हो ना वो मैं ही है, तो या हमारी मैया मुझ गोबर में बहुत सुख मिले। यशोदा मैया ने ठाकुर जी निकारे, और निकार के अब गोबर लग रहा पूरे अंग पे। अब मैया ऐसे लेके चल रही है ठाकुर जी को। ठाकुर जी बोले मैया जी कहा कर रही है तू, मुंह को गोद में क्यों ना? बोले मुंह पे गोबर लग जाएगा मैं ना लूंगी। अब तो ठाकुर जी रोन लगे, बिलखन लगे, मैया को हाथ पकड़ लिए, बोले नहीं मैं तो तेरे अंग ते ही लगूंगा। और भैया रो में शांत नहीं हो में, जब मैया ने गरे ते लगा लिए, सोई ठाकुर जी ने गरे ते लग के जोर से ऐसे अपना सबरो गोबर मैया में लगा दो। मैया अब आनंद आगो, ठंड पड़ रही है, तू अकेले मोए नभाती, अब दोनों नामेंगे, अब सुख मिलेगा। यशोदा बोली लाला तू बहुत उद्यमी है, स्वयं भी ना रहे, यशोदा मैया भी ना रही। यशोदा मैया के प्राण हैं श्री कृष्ण। एक दिन ठाकुर जी रोने लगे। मैया बोली काय को रो रो लाला? सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, दाऊ बहुत खिजायो मैया मेरी, दाऊ बहुत खिजायो। खिजायो का मतलब पता? खिजायो मतलब चिढ़ायो। ये दाऊ दादा मुझे बहुत चिढ़ावे। मैया दाऊ बहुत खिजायो मैया मुरी,
दाऊ बहुत खिजायो मैया। मैया बोली कहा के दाऊ? तब ठाकुर जी कह रहे हैं छोटे से मुख से, मोसों कहत मोल को लीनो, मोसों कहत मोल को लीनो, तू जसुमती कब जायो मैया मोरी, जसुमती कब जायो मैया। ठाकुर जी कह रहे हैं मैया जे दाऊ दादा मुझे बहुत चिढ़ावे। मैया बोली कहा के चिढ़ावे? बोले मोते यो के लाला तो हम आधी रोटी पे कोई औरतें लेके आए हैं, तू यशोदा को लाला ना। और मैया मेरो मोल कितनो कम लगायो, मुझे याते बड़ो दुख लगे। अगर मैं कोई औरतें लायो भी गयो तो यो कहवे एक रोटी ना आधी रोटी पे लेके आए, मत ने तेरे माता पिता को आधी रोटी दी तब तो लेके आए। ठाकुर जी कह रहे हैं दाऊ बहुत खिजायो मैया मोरी, दाऊ बहुत खिजायो मैया मोरी। मैया बोली ऐसे कैसे कह दे दाऊ? ठाकुर जी बोले मैया एक बात कहूं? मैया बोली हाँ बोल। तो कभी कभी मुंह को भी लगे मैया कि मैं तेरो लाला लाऊं, तू मुंह को कहीं और लेके आई है। यशोदा मैया बोली तो काई को लगे ऐसा? बोले एक दिन दाऊ मोते कह रो का कह रो, जसुदा गोरी नंद जुगोरे, जसुदा गोरी नंद जुगोरे, तू कल सांवल आयो, तू कत सांवल आयो। मैया जे दाऊ मुते कह रो देख लाला यशोदा जी गोरी, नंद बाबा गोरे, मैं हूं गोरो, रोहिणी मैया हूं गोरी, गोकुल में सब गोरे, एक तू ही कारो है। लाला तू हमारे घर को है ही ना है, तो हम आधी रोटी पे लेके आए। और ऐसा कह के ठाकुर जी जोर जोर से रोने लगे। और मैया एक बात से मुझको और लगे कि शायद मैं तेरो लाला ना हूं। मैया बोली और काय बात ते लगे? तू मोहे को मारन देखे, तू मोहे को मारन देखे, दाऊ ही कबहू खिजायो, दाऊ ही खिजायो। मैया मैंने देखी है तेरी आदत। बोले कहा दाऊ दादा गलती करे तू वाकू केवल डांटे, और मैं कोई गलती कर दूं मेरे पे छड़ी लेके भागे। जो परायो हुए मैया वही के पीछे छड़ी उठाई जाए, मैं तेरो लाला लाऊं सही बता। यशोदा मैया ने अंक में भर लिए। बोले लाला तू रुक जा या दाऊ तो मैं देखूंगी, यानी कैसो भर रखो मेरो लाला, ऐसो छोरा रोवे पूरे दिना। आहा ठाकुर जी रो रहे हैं। बोले मैया मैं तेरो लाला ना हूं। तो ठाकुर जी को गोद में लेकर के यशोदा मैया गौशाला में गई और 9 लाख गौवंश की सौगंध खा करके मैया कह रही है, सूर श्याम मोहे गोधन की सौ, सूर श्याम मोहे गोधन की सौ, हो मात तू पूत लाला, हो मात तू लाला। मैं गैयान की सौगंध खा के कह रही हूं मैं तेरी मैया हूं और तू मेरो लाला। तब जाकर के ठाकुर जी के नेत्रन के आंसू सूखे, तब मैया के अंक में भर गए। बोले मैया मैं तेरो लाला हूं ना? बोले हाँ तू मेरो लाला है लाला। अब मैया तू यही बात ते एक काम कर दे फिर। बोले कहा दाऊ ते पहले मेरो ब्याह करा दे तू।
या दाऊ दादा तो पहले मेरो ब्याह अगर तैने करा दिया तो मैं मान जाऊंगा कि मैं तेरो लाला हूं। यशोदा मैया बोली कहां मर गई मैं, अब पूरी रात फिर रोवेगो, मेरो ब्याह कराओ। बोलो द्वारिकाधीश की जय। ये पूरी लीला सुनाने के बाद जैसे हम कहते द्वारिकाधीश की, तो ऐसा लगता है भीतर खड़े ठाकुर जी नजर नीचे कर लेते हो। बोले हमारी गाथा है। यहाँ राजा धीराज बन के बैठे हैं। रात में जब जब ठाकुर जी की नींद खुलती है, यशोदा मैया ते कहें मैया मैया मेरी बात तो सुन ले। बोले हाँ कहा बात है। बोले मैया मेरी बहू लावे ना, वाकी नाक बड़ी लेके आइयो, बड़ी नाक वारी हो। मैया के चुप सो जा, रात में उठ के बहू की याद दिला रहा है। ठाकुर जी के मैया मोकू दाऊ की बात सही लगे, मैं तेरो लाला ना हूं, तू फिर डांट रही है मोए। मैया के अच्छा ले आऊंगी, लंबी नाक वारी ले आऊंगी, सो जा चल सो जा। ऐसे हैं ठाकुर जी। पूरे ब्रजमंडल में महाराज खूब उधम मचाते हैं, खूब आनंद करते हैं ठाकुर जी। ऐसी ठाकुर जी की मधुर बाल लीलाओं का वर्णन किया गया। ठाकुर जी की माखन चोरी लीला का वर्णन। ठाकुर जी ने माखन चोरी क्यों की? क्योंकि भैया कंस ने समस्त गोकुल वासियों के ऊपर कर लगा रखा था, टैक्स। क्या? आप अपनी गायों का दूध निकालिए, घी दूध दही जो भी जमा करते हैं सब मथुरा भेजना है, अपने लिए केवल एक आध घड़ा रख सकते हैं। ठाकुर जी को जब ये बात पता चली कि मथुरा में कंस सारा दूध घी दही सब ले लेता है, ठाकुर जी के मन में आया मेरी बात कोई मानेगा तो है नहीं, लेकिन ये गौरस कंस के पास नहीं जाना चाहिए। और कंस से बचाने के लिए ठाकुर जी चोरी करने लगे। सब ब्रजवासियों की टोली, ब्रजवासी बालकों की टोली लेकर के ठाकुर जी जाते हैं और घर घर जाके माखन चुरा। अपने घर में इतना दूध घी दही सब कुछ है, फिर भी ठाकुर जी सब जगह क्यों जाते हैं? ताकि कंस को ये खबर मिले कि कोई चोर है, वो चोरी कर लेता है, इसलिए ये गोकुलवासी दे नहीं पाते हैं दूध घी दही। ठाकुर जी स्वयं पाते हैं। मरकान भोक्षण विभजति सचेन नात्री भांडम भिनत्ति, भागवत जी में वर्णन है। स्वयं पाते हैं, ग्वाल बालों को पवाते हैं, मरकान भोक्षण बंदरों में लुटा देते हैं, एक बूंद भी छोड़ते नहीं है कहीं भी। और यदि कहीं बहुत ज्यादा ही घी होता है, मक्खन होता है, तो ठाकुर जी क्या कहते हैं? लिम्पंती, वह घर में लेपन करिया में वाको, ताकि वो गोपी जैसी आवे पाम रिपट जाए, धड़ामते गिरे सिर के बल, आगे तो याद रखेगी इतना ही मक्खन निकाले कर जितने में हमारो पेट भर जाए। वह तो ज्यादा रखेगी तो ऐसी लीपन है जाएगा तेरे घर में। क्यों ज्यादा निकालेंगे तो मथुरा भिजवाना पड़ेगा। सो ठाकुर जी की जो चोरी है ना, माखन चोरी लीला, ये भी बड़ी आधुनिक है। ये भी एक कंस को गौरस ना देने की लीला है। ये कोई ऐसे नहीं ठाकुर जी ऐसी चोरी कर रहे हैं। बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल भगवान की रजिस्टर संस्था है वृंदावन में, उसमें सब ग्वाल बाल मिलकर के चोरी करते हैं। ऐसे ठाकुर जी पूरी लीला कर रहे हैं। अब आगे दामोदर लीला का प्रसंग आता है। भगवान को मैया ने एक दिन उखल से बांध दिया, ठाकुर जी खिसक करके आगे बढ़े, दो वृक्ष गिर गए, यमलार्जुन के वृक्ष थे, उनमें से कुबेर के पुत्र नलकुवर और मणिग्रीव प्रकट हुए और दोनों ने भगवान की स्तुति गाई। स्तुति गा करके भगवान से कहा कि प्रभु हमें क्षमा कर दें, हमने एक अपराध किया था जिसके कारण नारद जी ने हमको शाप दिया और हम वृक्ष बने। भगवान बोले देखो कितनी अच्छी बात कि बड़े लोग क्रोध करके श्राप देते हैं, तो वो श्राप का निवारण भी भगवान कर रहे हैं। बड़े लोगों का क्रोध कितना श्रेष्ठ होता है। भगवान के स्पर्श से दोनों मुक्त हो गए और मुक्त होकर के भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। यशोदा मैया ने जैसी देखी दो वृक्ष गिरे पड़े हैं, लाला बीच में खड़ो है, लाला को उखल से खोल करके यशोदा मैया ने नंद बाबा से कह दी, बोले अब हम गोकुल में नहीं रहेंगे, अब चलो कहीं और सब गोकुलवासी ठाकुर जी के सुख के लिए गोकुल छोड़ करके एक नवीन वन में आ गए जिसका नाम है श्री वृंदावन।
वृंदावन में आ गए। बोलो वृंदावन धाम की जय। बंधुओं, ठाकुर जी की जितनी भी लीलाएं हैं, द्वारिका लीला, हस्तिनापुर लीला, मथुरा लीला, गोकुल लीला, नंदगांव लीला, आदि आदि सब लीला, गोवर्धन लीला, सबको सब प्रिय है। पर स्वयं ठाकुर जी को अपनी कहां की लीला प्रिय है? वृंदावन की। इसलिए वृंदावन के विषय में भागवत जी में लिखा है, वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम। ठाकुर जी को बहुत सुख मिला वृंदावन में। क्यों? क्योंकि वृंदावन ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया, वृंदावन की रचना ठाकुर जी ने नहीं करी है, वृंदावन की रचना स्वयं किशोरी जी ने की है, स्वयं हमारी लाडली जी ने की है। स्वयं वृंदावन का एक एक कण किशोरी जी के द्वारा व्यवस्थित है। इसलिए ठाकुर जी को वृंदावन बहुत प्रिय है। वृंदावन बहुत प्रिय है ठाकुर जी को। वृंदावन के राजा दोनों श्याम राधिका रानी। वृंदावन के राजा दोनों श्याम राधिका रानी। हमारे वृंदावन में एक राजा नहीं है। द्वारिका के राजा तो उग्रसेन थे, पर राजा धीराज सब ठाकुर जी को कहते हैं। पर वृंदावन में एक अकेले ठाकुर जी राजा नहीं है, वृंदावन में दोनों राजा हैं। किशोरी जी भी राजा हैं और ठाकुर जी भी राजा हैं। क्यों? किशोरी जी को भी महारानी नहीं, किशोरी जी को भी रानी हम लोग ऐसे भाव से कह देते राधा रानी, पर वो रानी नहीं है, वो भी राजा ही है। क्यों? रानी के पास भी राजा से कम बल होता है। अगर रानी कह देंगे तो राजा से कम बल होता है रानी के पास, राजा का ज्यादा बल होता है, राजा के पास ज्यादा अथॉरिटी होती है। पर वृंदावन में ऐसा नहीं है। वृंदावन में तो समान अथॉरिटी है जितनी ठाकुर जी की, बल्कि नेक ज्यादा ही है किशोरी जी की। इसलिए हमारे ब्रज में कहते हैं, हमारे माई श्यामा जू को हमारे माई श्यामा जू को, हमारे माई श्यामा जू को, हमारे माई श्यामा जू जाके अधीन सदा ही सांवरो, जाके अधीन सदा ही सांवरो, जाके अधीन सदा ही सांवरो, जाके अधीन सदा ही सांवरो। या ब्रज को सिरताज, या ब्रज को सिरताज, हमारे माई श्यामा जू को राज, हमारे माई श्यामा जू को हे हमारे माई श्यामा जू को राज, हमारे माई श्यामा राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका राधिका हे राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका राधिका गोरी ओ ब्रज में, हाँ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी सब में सुगन राधिका गोरी, ओ सब ते सुबल राधिका गोरी, सब में सुगन राधिका गोरी, हे राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी,
द्वारिकाधीश दर्शन करवे जाओ ना, तो जैसे ही सामने पहुंचो सब कहेंगे द्वारिकाधीश की जय, पर आप माई तरफ से कह के यूं बोलो वृषभानु के जमाई की। महाराज रुक्मणी आदि सब हिल जाएंगे पीछे, बोले ये कौन आयो, वृषभानु के जमाई की जय बोल रहे हो। पर हमारे ठाकुर जी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब उनको कोई वृषभानु जी का जमाई बोलता है। ठाकुर जी भीष्मक के जमाई हैं, ठाकुर जी अन्य अन्यों के जमाई हैं, जामवंत जी के जमाई हैं, पर वृंदावन के एक पद में लिखा है, ठाकुर जी स्वयं कहते हैं किशोरी जी से, मोए कोई ऐसा कह दे कि मैं आपको हूं या आपसे मेरा कोई भी संबंध बता देना, मोए बहुत अच्छा लगे। तो एक बार जाके ने द्वारिकाधीश यहाँ बैठे तो राजा धीराज बन के एक बार ने जोड़ते कहीं वृषभानु के जमाई की। सोई महाराज चारों भुजा ठाकुर जी की नेक देखियो वास्तव में हिलेंगे तो सही, ठाकुर जी आनंद में आ जाएंगे। बोलो वृषभानु के जमाई की जय हो। द्वारिका के आसपास इतना उजड़ा उजड़ा सा क्यों लगता है? भैया यहाँ पर वृक्ष वल्लरी इसलिए नहीं है क्योंकि ठाकुर जी कौन है? कुंज बिहारी। कौन है? कुंज बिहारी। और कुंज में ठाकुर जी अकेले विहार नहीं करते, हमारी श्री जी को बुला दो, जा देना श्री जी आवेंगी महाराज, यहाँ पे सब हरो भरो ही है जाएगा, सबरे पुष्प सबरे वृक्ष सबरे फल सब प्रकट है जाएंगे। दुर्वासा जी का श्राप है यहाँ की भूमि को, ये बंजर रहेगी, पर हमारी किशोरी जी के चरण अगर पड़ गए ना यहाँ पे, तो किशोरी जी के चरण पड़ते जैसे ब्रजमंडल हरो भरो है, ऐसे पूरी द्वारिका हरी भरी है जाएगी। यहाँ ठाकुर जी कुंजों में जाते ही नहीं है, इसलिए कुंज है ही नहीं, और कुंज में जाए कैसे? अकेले थोड़ी जाएंगे, किशोरी जी चाहिए। किशोरी जी अगर आ गई तो द्वारिका भी हरी भरी है जाएगी। कुंजन कुंजन बिहरत दो, कुंजन कुंजन बिहरत दो, कुंजन कुंजन बिहरत दो, कुंजन कुंजन बिहरत दो, हाँ बिहरत दो, रमणत दो, बिहरत दो, रमणत दो, हे बिहरत दो, रमणत दो, कुंजन कुंजन बिहरत दो, कुंजन बिहरत दो, और यमुना जल खोड़ी, और यमुना जल खोड़ी, हाँ और यमुना तट खोड़ी, और यमुना जल खोड़ी, ओ ब्रज में, हाँ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, में रतन राधिका गोरी, हे राधिका गोरी, 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 जय हो ने जोड़ते बोलो, हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में रतन राधिका गोरी, 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 हे कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर
गिरधर नागर कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर और नागरी नवल किशोरी नागरी नवल किशोरी नागरी नवल किशोरी नागरी नवल किशोरी ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी 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 राधिका गोरी राधिका गोरी राधिका गोरी राधिका गोरी राधिका गोरी राधिका भोरी राधिका गोरी राधिका गोरी ब्रज में ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी 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 अच्छा किशोरी जी रतन है ब्रज की तो चोर कौन है भैया रतन तो चुराए हो जाएगा ना हमारे ठाकुर जी ने चुरा ली कैसे हरिलीनी वृषभानु भवन ते हरिलीनी वृषभानु हरिलीनी वृषभानु भवन ते हरिलीनी वृषभानु भवन ओ वृषभानु भवन ते वृषभानु भवन वृषभानु भवन ते वृषभानु भवन हरिलीनी वृषभानु भवन ते हरिलीनी वृषभानु भवन मैं नंद सुवन की जोड़ी सुमन की जोड़ी मैं नंद सुवन की जोड़ी नंद सुमन की जोड़ी हे राधिका गोरी राधिका गोरी राधिका गोरी राधिका गोरी राधिका भोरी राधिका भोरी राधिका भोरी राधिका गोरी ओ ब्रज में ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी ब्रज में रतन राधिका गोरी ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी ब्रज में रतन राधिका गोरी ब्रज में रतन राधिका गोरी ब्रज में रतन राधिका जय राधे राधे जय राधे राधे बरसाने में नंदगांव में गोकुल जी में द्वारिकापुरी में सब मिल बोलो भाव से बोलो जो नहीं बोल रहे हैं वैसे तो हम ये कहते हैं जो ना बोले वही में दे लेकिन यहाँ दो मत बड़े बूढ़े ज्यादा बैठे हैं जो नहीं बोल रहे हैं उनको बगल वाले की सौगंध है द्वारिकापुरी में नंदगांव में गोकुल जी में सब मिल गाँव में भाव से गाँव में गोवर्धन में तुलसीपुरा में वृंदावन में बरसाने में राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे जय 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 राधे
हरलीनी वृषभानु भवन ते, हरलीनी वृषभानु नंद सुवन की जोड़ी, नंद सुवन की जोड़ी, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागरी नवल किशोरी, नागरी नवल किशोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका भोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, भोरी है तभी तो हरण कर लिया ठाकुर जी ने, नहीं तो गोरे भोरे नहीं होते। जितने गोरे बैठे हैं बुरा नहीं मानना, गोरे भोले नहीं होते, लेकिन हमारी किशोरी जी भोरी, राधिका भोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका ठाकुर जी वृंदावन आ गए। वृंदावन आकर के लाल जी ने अघासुर नाम के एक राक्षस का वध किया। तत्पश्चात एक लीला हुई, ब्रह्मा जी को मोह हो गया भगवान की लीला पर। ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी के मोह को दूर किया, ग्वाल बालों का हरण करके ले गए थे ब्रह्मा जी। ठाकुर जी ने सब ग्वाल बाल अपने रूप से ही प्रकट कर दिए और प्रकट करके ब्रह्मा के मोह स्वरूप का वर्णन मैं कभी कभी कथा में करता हूं। लाल जी वन विहार कैसे करते हैं, वन भोज कैसे करते हैं। विभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रांग वेत्र खच्छे, वामे पाणौ वृषण कवलम तत्फलम लांगुलीषु, तिष्ठन् मध्ये स्वपन श्वहिदो हासयन् निर्मभीस्वे, स्वर्गे लोके विवसति विभुजे यज्ञभू बालकेली। विभ्रत वेणुम जठर पटयो। कभी कभी ठाकुर जी का भोग कैसे लगाया करो, सुनो। रोटी मत बनाओ, रोटला बनाओ। वैसे तो यहाँ तो रोटी को रोटला ही बोलते हैं गुजरात में। रोटला मतलब मोटे मोटी टिक्कर, और उस टिक्कर पे ही चटनी रख दो एक तरफ सुंदर शुद्ध बना हुआ अचार रखो घर का बना हुआ, एक तरफ साग रख दो, एक तरफ ने दही रख दो, एक तरफ कोई और साग रख दो, कुछ मिष्ठान रख दो, एक ही रोटी पे सब सजा दो। आप कहोगे पिज्जा, पर नहीं, पिज्जा मत बनाना ठाकुर जी के लिए। मैं एक बार कथा में कह रहा था, लोग बाग ठाकुर जी को पिज्जा का भोग लगा देते हैं घर में बना के, क्योंकि तो घर में ही तो बनाया। ठाकुर जी बेचारे जब मुंह में लेके ऐसे दूर करते होंगे, चीज खिंचती होगी, ठाकुर जी कहते होंगे, ए मधुमंगल कौन सी बलाया काट यार, मधुमंगल लेके आता होगा सीख लाला, अब सूरज की अब खा। ऐसी सामग्री बनाओ जिसमें ठाकुर जी को सुख मिलता हो। ये पिज्जा वीजा ठाकुर जी को बढ़िया नहीं लगते, लोग बर्गर का भोग लगाते हैं। यशोदा मैया इतने छोटे कवल खिलाती है यशोदा जी ठाकुर जी को कि लाला को ज्यादा मुंह ना खोलना पड़े, दर्द है जाएगा लाला के यहाँ। छोटे छोटे कवल। हमारे लाल जी विराट रूप हैं,
पर वृंदावन में जन्म लेवे के बाद ठाकुर जी बड़े कोमल हो गए, इसलिए कोमलता का बहुत ध्यान रखा करो। ठाकुर जी की सेवा बहुत सरल है, बहुत कोमल है ठाकुर जी। हमारे लाल जी को हम कथा में नहीं बैठाते क्यों नहीं बैठाते? मन में आती होगी मैंने कि हम 3 घंटे के लिए कथा करने जाते हैं तो कमरा में अकेले ठाकुर जी सहज तो भी हो जाते होंगे, हाथ पांव पीछे करके बढ़िया आनंद करते होंगे। कथा में ला के और बैठा दो, ठाकुर जी कहेंगे पूरे दिन तो ऐसे खड़ो रहूं मैं, 3 घंटा भी मुंह कथा में बैठा दे, मुंह यूं ही रहना पड़े, मुंह आराम ना करन दे। अभी बढ़िया कूद रहे होंगे कमरा में, मधुमंगल श्री दामा को घोड़ा बना के डोल रहे होंगे उनके ऊपर। यहाँ होटल के गद्दे भी खूब गुदगुदे कूद रहे होंगे जोर जोर से उन पे। फ्रिज खोल के देखते होंगे मधुमंगल जी कहा बलाए, हमारे समय में तो हो तो ना हो। सबरी दही मटकी में धरनी पड़ती, ऊपर से बोरा गीले करके रखने पड़ते, तब जाके ठंडे रहते। तो ये सब भाव आता है, ठाकुर जी की प्राइवेसी रहती है, इसलिए हम कथा में नहीं लाते लाल जी को, बहुत मुश्किल से लाते हैं। हमारे ठाकुर जी कभी कथा नहीं सुनते। हमारे लाल जी कब कथा सुनते? जब हम भक्त चरित्र सुनाते, भक्तमाल। भागवत नहीं सुनाते हम ठाकुर जी को, भक्तमाल में ठाकुर जी सुनते हैं। जयपुर में हुई थी भक्तमाल, वो ठाकुर जी बैठ के सुनते थे, पूरी भक्त चरित्र सुनते हैं। अपना चरित्र क्या सुनेंगे लाल जी? मन में ऐसा भाव आता ठाकुर जी सहज हो गए होंगे, अब तो आ रहे हैं, अभी आने वाले होंगे। आ गए क्या? आ गए, जल्दी लाओ। तो लाल जी हमारे बड़े आनंद वाले हैं, उनके सुख का विचार करो, यही सेवा का श्रेष्ठ उपाय है, श्रेष्ठ नियम है। उनके सुख का विचार करो। कईयों ने कहा बोले आप सुख का विचार नहीं करते, आप तो ठाकुर जी को डुलाते हो इधर से उधर। हम नहीं डुला रहे हैं, वो हमको डुलाते हैं। हमारे लाल जी जो हैं उनका एक पैर हल्का सा आगे है। तो जब पहली बार लाल जी आए थे तभी एक माता जी आई ब्रज की दर्शन करवे, बोली लाला तेरो, अरे बैठ जाओ, वो ऐसे दर्शन नहीं देंगे, बस ऐसे यहीं आके दर्शन देंगे, सब बैठे रहो। एक माता जी आई ब्रज के दर्शन करवे, बोली लाला तेरे लाला को एक पाम आगे है, जो टिकेगो नहीं घर में, डोल तो ही रहेगो। बोलो गिरधर लाल प्यारे की अद्भुत ठाट है हमारे गिरधर लाल जी के। एक हमने पद लिखा है द्वारिकाधीश जी के लिए, अभी लाल जी आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, तब तक सुना देते हैं। ब्रज के गोपाल बने राजाधिराज, 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 ब्रज के गोपाल बने राजाधिराज। ये ठाकुर जी को देखते हैं और फिर उसके बाद लाल जी को देखते हैं, तो फिर ये मन में भाव आ रहे थे तो लिखे हैं 2-4 पंक्ति सुनो। लाल जी आए इसलिए यही लिखवाते हैं ना, इसलिए इनको सुना रहे हैं। ब्रज के गोपाल बने राजाधिराज, ब्रज के गोपाल बने राजाधिराज, ब्रज के गोपाल बने राजाधिराज, ब्रज के गोपाल बने राजाधिराज। गैया चराई वंशी बजाई, गैया चराई बंसी बजाई, गैया चराई वंशी बजाई। यहाँ राजा के रूप में देख के ये भाव आता है, इनने तो गैया भी चराई है, बंशी बजाई है। ग्वाल बाल संग तही हूँ चुराई, ग्वाल बालन संग या कि पूरब की लीला के वेद है प्रमाण, ब्रज
के गोपाल बने राजा धिराज, पूरब की लीला के वेद है प्रमाण। यहाँ राजा धिराज रूप को देख के ये भावत, इनकी पूर्व की लीला सब हम जानते हैं। यहाँ बने बैठे हैं राजा धिराज महाराज, गौ ब्राह्मण प्रतिपालक द्वारिकाधीश प्रभु। या की पूरब की लीला के ब्रजवासी प्रमाण, ब्रज को गोपाल बनो राजा धिराज। या की पूरब की लीला कर लो अभी तो हम यहाँ राजा धिराज, ब्रज को गोपाल बनो राजा। और तनिक अंगुरिया पे गिरिवर धारो, तनिक अंगुरिया पे गिरिवर धारो। अब द्वारिका में तो फिर भी बड़े बड़े हाथ हैं, हमारे जब ब्रज में थे तब तो नेक नेक से उंगली इनकी, छोटे से बेचारे। तनिक अंगुरिया पे गिरिवर धारो, तनिक अंगुरिया पे सुरपति इंद्र को मान घटायो, सुरपति इंद्र को। अब देखो एक भाव समझना, ये भाव से लिखा है तो कुछ भजन नहीं है, भाव है। आपने, आपका प्रेम प्रधानमंत्री जी से है, आपने एक फोन किया हमारे घर भोजन करने आओ, एक फोन में आ गए, ये बड़ी बात है कि महाराज मंत्री संतरी खंत्री और ये मिनिस्टर उन मिनिस्टर से फोन करवाए, बहुत प्रयोजन किए तब वो आए, ये बड़ी बात है। बहुत परिश्रम करके आए, ये बड़ी बात है कि एक फोन पे आ गए, ये बड़ी बात है। एक फोन पे आए, ये बड़ी बात है। हमारे ब्रज में ठाकुर जी एक उंगली ही प्रयोग करते हैं और यहाँ चार चार भुजा है ठाकुर जी की, वो चारों भुजाओं में भी शंख चक्र गदा पद्म। तनिक अंगुरिया पे गिरिवर धारो, तनिक अंगुरिया पे सुरपति इंद्र को मान घटायो, सुरपति इंद्र को। यहाँ चार भुजावारो है रक्षक महान, ब्रज को गोपाल बनो राजा धिराज। यहाँ चार भुजा रक्षक महान, ये व्यंग है एक प्रकार का। हमारे यहाँ तो उंगली से ही रक्षा कर ले, यहाँ चार चार भुजानते भी रक्षा नहीं हो पा रही है। चार भुजावारो रक्षक महान, ब्रज को गोपाल बनो राजा धिराज। यहाँ चार भुजा ब्रज को गोपाल बनो राजा धिराज, ब्रज को गोपाल बनो राजा तो हमने बहुत व्यंग कस दिए, लेकिन ब्रजवासियों का स्वभाव है ना, व्यंग करने के बाद फिर प्रेम करते हैं। अंतिम पंक्ति में प्रेम है हमारे लाल जी की तरफ से। क्या? चिरजीवो ब्रज के प्राण प्यारे, चिरजीवो ब्रज के जीवो ब्रज के प्राण प्यारे। अपना अधिकार बता रहे हैं हम आपको, आप सब द्वारिकाधीश के सामने ऐसे खड़े हो सकते हैं।
पर हम द्वारिकाधीश के सामने ऐसे खड़े हो सकते हैं, हम आशीष दे सकते हैं उनको, हमारे गांव के लाला है। इसलिए अंतिम पंक्ति में चिरजीवो ब्रज के प्राण प्यारे, चिरजीवो ब्रज के प्राण प्यारे, श्री राधा के प्यारे रस बरसावे वाले, राधा के प्यारे हमारी श्यामा के प्यारे रस बरसावे वाले, प्यारो गिरधर, ओ प्यारो गिरधर। हमारे पदों की पंक्ति में लाल जी का ही नाम होगा, क्योंकि वही लिखते हैं, प्यारो गिरधर लुटावे यहाँ तन मन प्राण, ब्रज के गोपाल बनो राजा राज, प्यारो गिरधर लुटावे, प्यारो गिरधर लुटावे यहाँ तन मन प्राण, ब्रज को गोपाल बनो राजा राज, प्यारो गिरधर लुटावे बोल गिरधर लाल प्यारे ओ ब्रज को गोपाल बनो राजा धीराज, ब्रज को गोपाल बनो राजा चिरजीवो ब्रज के प्राण प्यारे, चिरजीवो ब्रज के प्राण प्यारे, श्री श्यामा के प्यारे रस बरसावे वारे, श्री राधा के प्यारे रस बरसावे वाले, ओ प्यारो गिरधर लुटावे यहाँ तन मन प्राण, ब्रज को गोपाल बनो राजा राज, गिरधर लुटावे यहाँ ब्रज को गोपाल बनो राजा धीराज, ब्रज को गोपाल बनो राजा ब्रज को गोपाल बनो राजा धीराज, ब्रज को गोपाल बनो राजा बोलो प्यारे गिरधर लाल की। ठाकुर जी सब लीलाएं कर रहे हैं। अब गिरधर लाल जी विराजे हैं, गोवर्धन उत्सव अभी होना है, 56 भोग पधारे हैं। हम अब शीघ्र गोवर्धन उत्सव ठाकुर जी को 56 भोग पधरवा दें। गिरवर धारण लीला कल कहेंगे 3 बजे से। सब ब्रजवासी इनको लेकर के श्री ठाकुर जी गोवर्धन गए। ब्रजवासी सब इंद्र की पूजा करते। ठाकुर जी ने सब ब्रजवासी इनको समझाया, बोले भैया इंद्र मत पूजो, सब देवतान के देव हमारे नारायण ही ब्रजमंडल में गोवर्धन बन के विराज रहे हैं, उनकी पूजा करो। सब ब्रजवासी लाला की बात मान करके 56 भोग लेकर के श्री गोवर्धन गए। गिरिराज जी के सन्मुख 56 भोग पधराए, गोवर्धन की परिक्रमा लगाई, मानसी गंगा से स्नान करायो और यहाँ सब ब्रजवासी अभिषेक कर रहे हैं श्री गिरिराज जी को। ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हैं
कि सब ब्रजवासी अब मेरी शरण में ही आ गए। बंधुओं, ये गोवर्धन पूजा के पीछे बहुत सारे भाव हैं। एक भाव इनमें से यह भी है कि कहीं ना कहीं ब्रजवासी इतने ज्यादा सहज हैं ठाकुर जी से, ठाकुर जी को तू करके बोलते हैं, ठाकुर जी के ऊपर चढ़ जाते हैं, ठाकुर जी को नीचे गिर देते हैं, ठाकुर जी को धक्का भी दे देते हैं। है तो वो पर ब्रह्म, लेकिन प्रेम इतना अटूट है कि ये सब भाव ठाकुर जी के सामने कर देते हैं। तो ठाकुर जी को लगी मैं तो इनसे नाराज नहीं होऊंगा, लेकिन मेरी कई योगिनी शक्तियां हैं। ठाकुर जी नाराज नहीं होते, आप कुछ करते हैं तो वो योगिनी आपसे नाराज हो जाती है कि आप पर ब्रह्म की महिमा नहीं जानते। आप यदि मर्यादा के विरुद्ध कुछ करोगे द्वारिकाधीश जी के सामने, ठाकुर जी नाराज नहीं होंगे, ना तो वो एक शब्द बोलेंगे भी नहीं। पर ठाकुर जी के इर्द गिर्द जितनी भी माया रहती है, जितनी भी शक्तियां रहती हैं, वो कहीं आपसे नाराज ना हो जाए। तो ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि भैया ये सब ब्रजवासी मेरे ऊपर चढ़ जामे, मुंह गोदी में बिठ खिलामे, मेरे कान मरोड़ दे, मुंह को छड़ी दिखामे, कहीं इन सब से मेरे इर्द गिर्द रहने वाली जो अनेक प्रकार की शक्तियां हैं वो कहीं नाराज है कि इनके साथ कहीं दुष्परिणाम दुष्प्रभाव ना करें। तो इसलिए एक बार एक रूप ऐसा धारण करूं जिससे ये मेरी पूजा भी करते रहे, तो बराबर रहेगा, सिमेट्री बनी रहेगी, ये ऊंच नीच नहीं बनेगी। इसलिए ठाकुर जी सब ब्रजवासियों को लेकर के गोवर्धन गए। इसलिए अगर कोई ठाकुर जी के प्रति कांत भाव रखता है, प्रेमी भाव रखता है, बालक भाव रखता है, मित्र भाव रखता है, कोई भाव रखता है, अच्छा है, पर यह विश्वास भी चित्त में रखा करो कि वो परमात्मा है और परमात्मा भाव से भी उनकी सेवा करनी है। तो इसलिए ठाकुर जी ने कही कि बोले गिरिराज जी को तो ये परमात्मा मानेंगे, मोह को लाला मानेंगे, हैं दोनों हम एक ही। इसलिए ठाकुर जी गिरिराज जी लेके गए। सब ब्रजवासियों ने 56 भोग पधराए। ब्रजवासी बोले लाला तेने हम ते कई देवता प्रकट होए को दर्शन देगो, कहां है तेरो देवता? ठाकुर जी बोले ना प्रार्थना तो करो, प्रकट होंगे। सब नेत्र बंद करके प्रार्थना करने लगे, हे श्री गोवर्धन नाथ, हे गिरिराज बाबा, आप प्रसन्न है जाओ, प्रकट है जाओ। नेत्र बंद करके सबने प्रणाम करी। ठाकुर जी बोले अरे अरे देखो 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 कौन प्रकट भय। सब ब्रजवासी ने नेत्र खोल करके देखे, 4 भुजा वाले श्री गोवर्धन नाथ गिरिराज पर्वत के ऊपर प्रकट है गए हैं। बोलो गोवर्धन नाथ की जय। सब ब्रजवासी हाथ जोड़ करके दर्शन करने लगे, नेत्रन से दर्शन करके बलैया लेने लगे। नहीं, आज ठाकुर जी के एक रूप से ठाकुर जी नीचे खड़े हैं और एक रूप से ऊपर 4 भुजा वाले बन करके ठाकुर जी सबन को दर्शन दे रहे हैं। सब ब्रजवासी बड़े आनंद में भर गए। बोले लाला वह इंद्र की पूजा करते करते बूढ़े है गए, हम कभी नहीं मिलो, लेकिन तेरी कृपा ऐसी भाई, देख आज पहली बार हमें देवता के जय जय के दर्शन है गए। आहा, एक बहुत सुंदर पद है सूरदास जी का, मैं गाऊंगा नहीं, बस भाव बता देता हूं कि जैसे ही ठाकुर जी प्रकट हुए गिरिराज बनके, इतने भोले ब्रजवासी उनको पता चला कि ठाकुर जी ही दूसरे रूप में खड़े हैं ऊपर। कुछ ब्रजवासी बोले तो लाला ये गोवर्धन नाथ बिल्कुल तेरे जैसे दिख रहा, देख या कि तेरे जैसे हैं, बस लाला तेरों ने जार श्रृंगार कर दे, 2 भुजा और लगा दें, 4 भुजा तीर कर दें, तो तू ऐसा लगे तू ही गोवर्धन नाथ है का। ठाकुर जी बोले अरे ना तुम्हारा लाऊं, वो तो जय जय है ऊपर जो खड़े का है। लेकिन दूर खड़ी हमारी किशोरी जी ठाकुर जी को देख रही हैं, और ठाकुर जी को देखती हैं, उसके बाद ऊपर खड़े हुए ठाकुर जी को देखती हैं। दोनों ठाकुर जी हैं, एक पूजक, एक देवता बन के खड़े हैं और एक पुजारी बन के खड़े हैं, दोनों ही ठाकुर जी हैं। और किशोरी जी देख रही हैं, यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब। श्री जी गा रही है, किशोरी जी गा रही है। एक रूप सोंगी पर पूजे, एक रूप सोंगी पर पूजे, एक रूप पुजवाई, एक रूप पुजवाई।
पहले दिन द्वारिका में एक बालक आया था, उसने मुझे चित्र दिया। मैंने कहा था एक कथा में कि ऐसा कोई चित्र बनाओ कि ठाकुर जी की पूजा कर रहे हैं, स्वयं ठाकुर जी अपनी ही पूजा कर रहे हैं अपने रूप की, और उसमें बस अंतर ये हो कि जिनकी पूजा हो रही है उनकी 4 भुजा हैं, और अर्चक ठाकुर जी अपने हाथ से ही मेवा खिला रहे हैं, अपने हाथ से ही प्रसाद पवा रहे हैं, अपने हाथ से तिलक कर रहे हैं, अपने हाथ से ही आरती कर रहे हैं, और सुनो सब करवे के बाद अपने ही रूप की ठाकुर जी खुद ही बलैया ले रहे हैं। अरे नजर ना लग जाए, इतने सुंदर लग रहे हैं। जैसे ही ठाकुर जी अपनी बलैया लेने लगे, दूर खड़ी किशोरी जी के नेत्र सजल है। यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब करत कन्हाई। एक रूप सो जय मत ऊपर, एक रूप सो जी मत पा रहे हैं ऊपर बैठ के, एक रूप जमाई, एक रूप जमाई। किशोरी जी एक एक चीज देख रही हैं। ठाकुर जी अपने हाथ से मठरी तोड़ रहे हैं, और मठरी तोड़ के क्या कह रहे हैं, अरे जय जय आपको मुंह तो बहुत छोटा है ना, नेक और छोटी मठरी पाओगे। अपने ही रूप से बात कर रहे हैं ठाकुर जी, और छोटी छोटी मठरी लेके पवा रहे हैं। और जो ठाकुर जी के मुख में देते समय उच्छिष्ट नेक बच जाता है ना, ठाकुर जी उसको अपने पास किंकणी इकट्ठी कर रहे हैं, और अपने मुख के अधरामृत की किंकणी जब बाद में खूब सारे छोटे छोटे कण बच गए, उनको स्वयं ठाकुर जी अपनो ही अधरामृत पा रहे हैं। ये रूप देख करके किशोरी जी दूर खड़ी दोनों उनकी बलैया ले रही है। वाह वाह वारी जाऊं, ये गोवर्धन लीला का गुप्त रूप है, ये कहीं लिखा नहीं है, ये सूरदास जी वर्णन कर रहे। श्री जी को दर्शन हो रहा, बहुत सारी लीलाएं, बहुत कथाएं हमें याद आ जाती। ये अनुभव करना पड़ेगा, ये सुनने वाली बात नहीं है, ये अनुभव की बात है। दोनों खड़े हैं, एक रूप से ठाकुर जी पुजवा रहे हैं, एक रूप से पूज रहे हैं, अपने रूप को तिलक कर रहे हैं, अपने रूप को अक्षत लगा रहे हैं, अपने रूप की बलैया ले रहे हैं, अपने रूप की आरती कर रहे हैं, अपने रूप को पवा के जो प्रसादी अधरामृत वाकु स्वयं पा रहे हैं। ऐसे श्री हमारे गिरधर लाल आज पधारे हैं। सौभाग्य है दास को कि ये सेवा करवा रहे हैं हमसे। बस एक ही बात मांगते हैं हम सबसे कि 2 चीज हमारे जीवन से कभी नहीं जाए, एक तो कथा और दूसरे हमारे लाल जी। बाकी सब चलो जाए, पर ये सदा हमारे पास ही रहे, तो सदा आनंद करते रहे, ऐसी बस भाव है। आज बहुत सुंदर मनोरथ, वैसे लाल जी का आने का क्रम नहीं था, पर हमारे यजमान परिवार का इतना भाव है, ये इतने भावुक हो गए, बोले नहीं लाल जी तुम आएंगे, तो श्री लाल जी पधारे। अब ये बात है कि आपका भाव नहीं है, आपके नेत्र सजल हुए कि लाल जी आने चाहिए। ठाकुर जी रो रहे होंगे, मैं हूं पाऊंगा मैं लेके चल, और खुद तो रोना दिखा ना सके तो आपसे रुबा रहे हैं, खुद तो कह ना सके मुझे जानो तो आप ही जिद करवा रहे हैं, बोले नहीं मैं जाऊंगा। आए आज पधारे, सब लोग प्रेम और भाव से दर्शन कर लो। आज ठाकुर जी को 56 भोग आरोगने दो, कल गोवर्धन धारण लीला से कथा का प्रारंभ करेंगे। हो प्यारे गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो। प्यारे गोवर्धन महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज। हो श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। प्यारे गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे
फूल चढ़े, पान चढ़े तुम पे फूल चढ़े, तुम पे पान चढ़े, तुम पे फूल चढ़े, पान चढ़े तुम पे फूल चढ़े, तुम पे पान चढ़े, तुम पे फूल चढ़े, पान चढ़े तुम पे फूल चढ़े, वो तुम पे पान चढ़े, तुम पे फूल चढ़े, पान चढ़े तुम पे फूल चढ़े, और चढ़े, और चढ़े दूध की धार, आधार तेरे माथे मुकुट विराज, चढ़े दूध की धार, ओ श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। ओ तेरे सात कोस की परिक्रमा, तेरे सात कोस की परिक्रमा, सात कोस की परिक्रमा, तेरे सात कोस की, ओ तेरे सात कोस की परिक्रमा, ओ चकलेश्वर, चकलेश्वर, चकलेश्वर है विश्राम, विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज, चकलेश्वर, ओ प्यारे गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। ओ गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, 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 ओ गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, ओ गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, रखो लाज हमारी गोवर्धन, रखो लाज हमारी गोवर्धन, हे रखो लाज हमारी गोवर्धन, रखो लाज हमारी गोवर्धन, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज, प्यारे गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बल गिरिराज धरण, बोल गोवर्धन नाथ की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, पूछ री के लौठा की, हुप हुप प्यारे, क्या बात है वंशी वारे, शाबाश। आप सबको गोवर्धन उत्सव की बधाई हो। ठाकुर जी के 56 भोग मनोरथ की सबको बधाई। ठाकुर जी अभी यहाँ थोड़ी देर विराज रहे हैं। अभी हम आरती करेंगे लाल जी की। आरती के बाद आप सब लोग यहीं से प्रणाम कर लीजिएगा। और ठाकुर जी के 56 भोग मनोरथ का सुंदर दर्शन आज हुआ। कल सुबह बाग बनी पटका बनो, बनो ना
हेरो साधन और डाहिया कहीं में जासो होत निवेरो सूर कहा कहे गोविंद आदरो सूर कहा कहे गोविंद आदरो बिना मोन पहुँचे रो भरोसो दृढ़ चरण गोवर्धन की रही धरणी गोवर्धन की रही नित प्रतिमा दान गोपाल लाल के मन चित लई तरहटी गोवर्धन की रही तन बोल गिंद ब्रज रज में लोटत गोविंद कुंड में नहीं रस प्रीतम हित चित की बतिया रस प्रीतम हित चित की बतिया रस प्रीतम हित चित की बतिया गिरधारी जिसो कहिए दरड़ी गोवर्धन की रही गोवर्धन की रही दरड़ी गोवर्धन की गोवर्धन श्री गिरिराज धरण वीर प्यारे गिरधरलाल की श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय जय श्री राधे जय